क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी फिल्म द ओडिसी का ट्रेलर ड्रॉप किया और सरफेस पर बस एक सिनेमैटिक मोमेंट लगा, लेकिन एक्चुअली ये ट्रेलर फैंस के लिए नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड बिजनेस मूव था। अब आप सोच रहे होंगे ट्रेलर तो मार्केटिंग के लिए ही होता है ना, इसमें आखिर नया क्या है? लेकिन यही तो ट्विस्ट है, नोलन ट्रेलर को मार्केटिंग टूल की तरह नहीं बल्कि बिजनेस ट्रिगर की तरह यूज करते हैं। मतलब ऐसा ट्रिगर जो बाकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को एक्टिवेट करता है, जैसे ओटीटी डील्स, प्रीमियम टिकट्स, प्राइजिंग और ग्लोबल हाइप। सबसे पहले समझो उनका पहला सिग्नल। देखो, आईएमएक्स स्ट्रेटेजी। द ओडिसी दुनिया की पहली ऐसी कमर्शियल फिल्म है जो 100% आईएमएक्स 70mm कैमराज पर शूट हुई है। आईएमएक्स 70mm का मतलब होता है अल्ट्रा हाई क्वालिटी फिल्म फॉर्मेट, जो नॉर्मल कैमरा से कई गुना ज्यादा डिटेल्ड और क्लैरिटी देता है। इसलिए टिकट भी इसकी महंगी होती है। 91 दिनों मतलब 91 डेज के करीब 20 लाख फीट फिल्म यूज हुई, जो दिखने में एक्सपेंसिव लगता है, बट नोलन का जो मॉडल है वो उल्टा काम करता है। वो वीएफएक्स मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स कम और प्रैक्टिकल इफेक्ट ज्यादा यूज करते हैं। यानी जो चीज रियल में शूट हो सकती है उसे कंप्यूटर से बनाने के बजाय फिजिकली शूट करते हैं। इससे करीब 30% कॉस्ट बचती है। अब असली गेम, स्कैरसिटी। ट्रेलर के साथ आईएमएक्स टिकट जो रिलीज से 1 साल पहले अवेलेबल हुई थी, सिर्फ 1 घंटे में सोल्ड आउट हो गई। रीसेल मार्केट में वही टिकट $300 से $400 के बीच में बिक रही है। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या यही प्रॉफिट है? नहीं, ये सीधा प्रॉफिट नहीं है, ये प्राइसिंग पावर सिग्नल है। प्राइसिंग पावर का मतलब होता है जब डिमांड इतनी ज्यादा हो कि आप प्रोडक्ट को महंगी प्राइस पर भी बेच सकते हो। नोलन यही कर रहे हैं। लिमिटेड आईएमएक्स स्क्रीन प्लस हाई डिमांड, प्रीमियम ऑडियंस। अब दूसरे सिग्नल पर आते हैं, बजट और रिस्क। फिल्म का बजट करीब $250 मिलियन है, लगभग इंडियन रुपीज में 20,000 करोड़ रुपए। सुनने में रिस्की लग सकता है, लेकिन असल में गेम ब्रेक इवन का मतलब होता है वो पॉइंट जहां फिल्म अपनी लागत निकाल लेती है, उसके बाद जो भी कमाई होती है वो प्रॉफिट होती है। द ओडिसी को करीब $625 मिलियन कमाने होंगे प्रॉफिट शुरू करने के लिए। अब ये बड़ा नंबर लगता है, बट नोलन की पिछली फिल्म जिसे ओपनहाइमर ने करीब $952 मिलियन कमाए थे। मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी इस लेवल को जस्टिफाई करता है। तीसरा सिग्नल, ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। फिल्म ग्रीस, सिलिकी, यूके, मोरक्को जैसे 6 देशों में शूट हुई। अब आप सोच सकते हैं इतने देशों में शूट मतलब खर्च बड़ा होगा, बट एक्चुअली ये खर्च नहीं है, ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है। इनडायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है जब आपका प्रोडक्ट खुद ही प्रमोशन बन जाए। देखो, जिन देशों में शूटिंग होती है वहाँ की गवर्नमेंट्स, टूरिस्ट जो बोर्ड होता है, लोकल बिजनेसेस होते हैं, वो खुद फिल्म को प्रमोट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी फायदा होता है। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट पर, व्यूज और प्री सेल्स। अब देखो, ट्रेलर हो सकता है सारी लैंग्वेजेस का मिलाकर 100 मिलियन प्लस व्यूज ले, लेकिन व्यूज डायरेक्ट पैसा नहीं आता। असली पैसा आता है प्री सेल से। प्री सेल्स का मतलब होता है एडवांस टिकट बुकिंग। अभी तक यूएस में करीब $1.5 मिलियन प्री सेल्स हुई है, जो टोटल बजट का सिर्फ 0.6% है। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना कम पैसा, यही तो पॉइंट है मेरे भाई। ट्रेलर पैसा नहीं कमाता, वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है, और यही इंटरेस्ट बाद में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच बिडिंग वॉर क्रिएट करता है। अब यहाँ एक छोटी और क्रिटिकल बात, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्रेकडाउन्स देखते हैं, एग्री भी करते हैं, बट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब नया व्यूअर आता है और चैनल पर कम सब्सक्राइबर्स देखता है तो उसका ट्रस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एल्गोरिथम भी वही कंटेंट पुश करता है जहां एंगेजमेंट स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपको ऐसा डेटा ड्रिवन ब्रेकडाउन जेन्युइन वैल्यू देते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही एक सिग्नल है जो चैनल की क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है। अब आगे बढ़ते हैं, ओटीटी बिडिंग वॉर क्या होता है? जब नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पल टीवी प्लस जैसे प्लेटफॉर्म फिल्म के डिजिटल राइट्स खरीदने के लिए एक दूसरे से ज्यादा पैसा ऑफर करते हैं। नोलन का पैटर्न यही है, पहले थिएट्रिकल हाइप क्रिएट करो, फिर ओटीटी डील्स को प्रीमियम प्राइस पर बेचो। उनकी फिल्म्स एक बार नहीं कई बार कमाती है। अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए, जो नोलन की इससे पिछली मूवी थी इंटरस्टेलर, इसकी री रिलीज हुई, इसने भी करोड़ों रुपए कमाए थे। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म रेवेन्यू मॉडल। मतलब प्रोडक्ट एक बार बनाओ लेकिन उससे सालों तक कमाई होती रहे। अब स्टोरी सिलेक्शन का जो बिजनेस एंगल है उसको समझते हैं। द ओडिसी ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस्ड है, एक आदमी की घर वापसी जाने की जर्नी। सुनने में सिंपल लगता है, बट यही नोलन का सबसे बड़ा वेपन है, यूनिवर्सल इमोशन। यूनिवर्सल इमोशंस का मतलब ऐसी फीलिंग जो हर कल्चर, हर कंट्री में सेम रहे और वो सेम तरीके से कनेक्ट करे, जैसे फैमिली, सर्वाइवल, घर, ये सारी चीजें। यही रीजन है कि उनकी फिल्म ग्लोबल लेवल पर काम करती है, लेकिन हर सिस्टम में रिस्क होता है। और यहाँ पर भी ट्रेलर के बाद कुछ ऑडियंस ने कास्टिंग और विजुअल जो एक्यूरेसी है उस पर सवाल उठाए हैं। इसे कंट्रोवर्सी कहते हैं। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है नेगेटिव डिस्कशन, जो कभी कभी फ्री मार्केटिंग बन जाती है। अभी तक का डेटा दिखाता है कि फिल्म का जो एंटीसिपेशन हाई है, मतलब कंट्रोवर्सी नुकसान नहीं बल्कि अटेंशन बढ़ा रही है।
अब इंडिया का एंगल सबसे अंडररेटेड फैक्टर। इंडिया एक बड़ा मार्केट है, लेकिन यहाँ पर IMAX 70mm स्क्रीन ऑलमोस्ट जीरो है। इसका मतलब इंडियन ऑडियंस नोलन का जो प्रीमियम एक्सपीरियंस है पूरी तरह से ले ही नहीं पाएगी। लेकिन यही चीज OTT डील्स को और ज्यादा वैल्यूएबल बना देती है। इंडिया थिएटिकल में कम कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन OTT व्यूअरशिप में एक्सप्लोड करेगा और यही प्लेटफॉर्म को ज्यादा पैसे देने पर मजबूर करता है। तो पूरा सिस्टम जोड़कर देखो तो IMAX स्कैरसिटी, ग्लोबल प्रोडक्शन, OTT बिडिंग, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू, यूनिवर्सल स्टोरी टेलिंग, ये सब मिलाकर द ओडिसी को एक सिंपल फिल्म नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल सिस्टम बना देते हैं। अब देखो ये सारी चीजें जानने के बाद ये फिल्म तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी जब ये फिल्म 625 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन करे। ट्रेलर ने हाइप क्रिएट कर दी है, लेकिन हाइप और रेवेन्यू अलग चीजें हैं। हाइप का मतलब होता है एक्साइटमेंट, रेवेन्यू का मतलब होता है एक्चुअल कमाई। नोलन का पूरा मॉडल इसी गैप को फिल करने पर बेस्ड है। पहले एक्साइटमेंट बनाओ, फिर उसे पैसों में कन्वर्ट करो। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नोलन फिर से $1 बिलियन के क्लब में आएंगे या ये उनका सबसे ओवर इंजीनियर्ड रिस्क साबित हो सकता है? और एक और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या फ्यूचर सिनेमा मास नहीं बल्कि प्रीमियम एक्सपीरियंस बनने वाला है? आप कमेंट में जरूर बताना। आपका जो भी ओपिनियन है वो मुझे कमेंट में बताना, और आप मुझे ये भी बताना कि द ओडिसी हिट होगी या फ्लॉप होगी और इंडिया में कितनी कमाई करेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी नए वीडियो मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, हैप्पी रहो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।